हमें सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमृतपाल पहले मर्सिडीज से भागा था। उसके बाद पुलिस को चकमा देने के लिए मर्सिडीज छोड़कर ब्रेजा कार में बैठकर शाहकोट की तरफ वो भागा। शाहकोट में अमृतपाल ने अपने कपड़े बदले, उसके बाद ब्रेजा कार छोड़कर वो भागा। यहां से अमृतपाल और उसका एक साथी दोनों दो अलग अलग बाइक लेकर के फरार हो गए। पंजाब पुलिस ने ब्रेजा कार जब्त कर ली है। इसमें अमृतपाल के कपड़े और कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। और ये जो वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, यही वो लेटेस्ट एक्सक्लूसिव वीडियो है। वो ब्रेजा कार जहां से उतर करके फिर उसने अपना पूरा हुलिया बदला और देखिए कैसे हुलिया बदल के वो उस बाइक पर बैठ रहा है। और उसके बाद ये लास्ट लोकेशन है, इसके बाद वो फरार हो जाता है यहाँ से। लेकिन पंजाब पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही वो उनके शिकंजे में होगा, उनके कब्जे में होगा। लेकिन ये बार बार लोकेशंस बदल रहा है, गाड़ियाँ बदल रहा है। हो सकता है कि मर्सिडीज से कुछ दिनों बाद ये आपको साइकिल या बैलगाड़ी पर भी दौड़ता भागता नजर आए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से अलग अलग बिल बदलकर अपने आप को बचाने की और छिपाने की कोशिश और कवायद में लगा हुआ है। यानी ये तो क्लियर है कि जिस वेशभूषा में अमृतपाल जालंधर में आखिरी बार देखा गया था, अब वो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसे अमृतपाल कार से उतरकर बाइक से भाग रहा था। कार में बैठे अमृतपाल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। भागने के दौरान अमृतपाल ने इसी कार का इस्तेमाल किया था। शाहकोट से भागने के लिए अमृतपाल मर्सिडीज कार छोड़कर इसी ब्रेजा कार में सवार हुआ था। अमृतपाल सिंह सिर्फ अपना लुक ही नहीं बदल रहा है, वो भारत से भागने के लिए रूट भी बदल सकता है। वैसे तो अमृतपाल सिंह की भारत विरोधी साजिशों के लिए पाकिस्तान सबसे मुफीद देश है, इसलिए यह आशंका है कि वो पंजाब से पाकिस्तान भाग सकता है। लेकिन पुलिस को शक है कि अमृतपाल पाकिस्तान भागने के लिए नेपाल का रास्ता भी चुन सकता है। अमृतपाल आखिरी बार पंजाब के जालंधर में देखा गया था। जालंधर से पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अमृतपाल के पाकिस्तान भागने की आशंका को देखते हुए पंजाब फ्रंट पर बीएसएफ की टीम अलर्ट है। इसलिए अमृतपाल पंजाब से उत्तराखंड और फिर नेपाल भागने की कोशिश कर सकता है। इसलिए भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अमृतपाल के लिए ना तो जालंधर से पाकिस्तान भागना आसान है और ना ही नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंचना आसान है। अब अमृतपाल सिंह की तीसरी कुंजी की बात करते हैं, जिस पर जांच एजेंसी पिछले कुछ समय से बहुत ही सीक्रेट तरीके से नजर रखे हुए थी। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की पत्नी की भी जांच शुरू कर दी है। अमृतपाल सिंह की तरह उसकी शादी की कहानी भी बहुत रहस्यमयी है। अमृतपाल 10 साल से दुबई में रह रहा था। जैसे ही वो भारत लौटा, कुछ ही दिन बाद उसकी शादी हो गई। पिछले साल 10 फरवरी को किरणदीप नाम की लड़की से उसकी शादी हुई। दोनों की शादी जालंधर में बहुत ही सामान्य तरीके से हुई। शादी से पहले तक किरणदीप का परिवार ब्रिटेन में रहता था। शादी से कुछ ही दिन पहले वो लोग भारत आए थे और यहां दोनों की शादी कर दी गई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अमृतपाल सिंह किरणदीप कौर के संपर्क में कैसे आया। किरणदीप कौर का बैकग्राउंड क्या है? क्या ये दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से संपर्क में आए? दोनों की शादी अति साधारण तरीके से क्यों की गई? शादी के बाद अमृतपाल ने यह भी कहा था कि किरणदीप कौर अब पंजाब में ही रहेगी, वो ब्रिटेन नहीं जाएगी। उसने ये दावा किया कि रिवर्स माइग्रेशन होगा, यानी जो लोग पंजाब छोड़कर चले गए हैं वो वापस पंजाब आएंगे। शादी करने के लिए अमृतपाल को भले ही दुबई से भारत आना पड़ा, लेकिन साजिश की शुरुआत दुबई में ही हो चुकी थी। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दुबई में रहते हुए अमृतपाल सोशल मीडिया एप्लीकेशन क्लब हाउस के जरिए दीप सिद्धू से जुड़ा था। दीप सिद्धू ने क्लब हाउस पर पंजाब की बातों की चर्चा के लिए एक ऑडियो रूम बनाया था। यह ऑडियो रूम दीप सिद्धू ने 2021 में किसान आंदोलन के दौरान बनाया था। इस ग्रुप में अमृतपाल एक लिसनर के तौर पर शामिल हुआ था। कुछ एनआरआई सदस्यों के कहने पर अमृतपाल को स्पीकर भी बनाया गया। लेकिन अमृतपाल पंजाब के मुख्य मुद्दों के बजाय सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाने की बात करता था, जिसके बाद दीप सिद्धू ने फरवरी 2022 में अमृतपाल को ब्लॉक कर दिया। लेकिन दीप सिद्धू के एक्सीडेंट में मौत होते ही अमृतपाल सिंह ने दीप सिद्धू की जगह ले ली और वो खुद वारिस पंजाब डे के संगठन का प्रमुख बन गया। जो बातें हम आपको बता रहे हैं उसके बिंदुओं को कनेक्ट कीजिएगा। अमृतपाल का दुबई जाना, वहां आईएसआई के संपर्क में आना, दीप सिद्धू से दोस्ती बढ़ाना, कुछ एनआरआईज के दबाव में स्पीकर बनना, खालिस्तान की बात करना, ग्रुप में ब्लॉक होना और दीप सिद्धू की मौत के बाद उसकी जगह ले लेना, अब इस सब की जांच की जा रही है।